प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की एक बड़ाई हो। प्रभु फिर से बहुत बहुत महान है और एक नई सुंदर सुबह के लिए, एक नई दिन के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने कहा है कि जो मेरी वीडियोस है मैं स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देता हूँ। प्लीज़ आप उसमें ज़रूर चेक कर लिया करें, जिनके पास पर्सनली मैसेज या पर्सनली वीडियो नहीं पहुंचता है और जिसको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, साथ में ये वचन उसके जीवन में काम कर सकता है, उसे शेयर कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ये मिलेगा पहला यूहन्ना, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रहा हूँ। और इस प्रकार से लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसका टाइटल बड़ा अच्छा है, संसार पर जय पाना। और संसार पर जय तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे ही प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। नहीं, परमेश्वर से और यीशु मसीह से हम प्रेम रखते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये मेरे को बहुत, ये जो लाइन है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर हम प्रेम रखते हैं तो उसकी सब आज्ञा को माने, अगर प्रेम नहीं रखते हैं तो हमारे कामों से पता लग जाता है। और ये आप अच्छी तरह बताने की जरूरत नहीं है, जो मसीह में सिर्फ नाम के मसीह है ना, वो सिर्फ अपने भोग विलास को पूरा कर रहे हैं जो मसीह में है। और जो परमेश्वर के से उत्पन्न हुए हैं वो भी मसीह में है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वही सच में प्रेम रखते हैं। केवल प्रेम करना ये नहीं कि हमने अपने घर में क्रॉस लगा दिया, फोटोज लगा दी, या क्रिसमस आया केक बना के खिला दिया। ये नहीं है प्रेम। प्रेम वो है जो हम दिखाते नहीं है, यानी हमारे कामों से पता लग जाता है। हम उसकी, परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानते हैं, जब परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, चेतावनियों को मानते हैं, तो उसी से पता लग जाता है हम कितना प्रेम रखते हैं अपने परमेश्वर से, कितना प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का वचन ये साफ लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से हम प्रेम रखते हैं। जो आज्ञा मानता है वो प्रेम रखता है परमेश्वर से। जो आज्ञा नहीं मानता है, केवल नाम का मसीह है, वो संसार पे जय कभी प्राप्त, वो अपने जीवन पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी सिचुएशन पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है वो किसी प्रकार से विजय प्राप्त नहीं करेगा। अगर विजय को प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। अगर हम आज्ञा मानते हैं तो इसी से जाने जाते हैं हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा लगता है। जब यीशु मसीह वचन दे रहे होते हैं एक जगह, तो वहां पे यीशु मसीह की माँ और उनके भाई बहन मिलने आते हैं, और वहां पे लिखा है कि अरे तू यहाँ बैठा, तेरे माँ और तेरे भाई और बहन तुझे ढूंढते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे भाई बहन कौन है, मेरी माँ कौन है? वही जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है, तभी हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि तलवार और लाठी लेके हम संसार से लड़ने जा रहे, नहीं। संसार की उन बातों से जो बेरोजगारी है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या बैर विरोध है ना, जो सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे लाभदायक नहीं है, उन सब पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं।
जो दुख मिलता है उससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमारे साथ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो इसलिए हमारे साथ रहेगा कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का वचन यही है और हम विश्वास करें कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और वो हमारे साथ है। बस हमें उसकी आज्ञा को मानते रहना है। तो जहाँ पुत्र होगा वहाँ पिता होगा, और जहाँ पिता होगा वहाँ पवित्र आत्मा होगा। तीनों मिलकर त्रिएकता को दर्शाते हैं और त्रिएक जो है वो हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और मेरी आशा है कि प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। और मेरी यही दुआ है कि प्रभु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता चला जाए इसके दिन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। जय मसीह की।